नमस्कार दोस्तों। हाई बीपी को हम अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन के लिए भी एक मेजर डेंजर होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड हाफ ऑफ ऑल स्ट्रोक्स वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर बीपी को सालों तक अनकंट्रोल छोड़ दिया तो इसका डैमेज सिर्फ हार्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। अब समझते हैं कि इस बीपी से पैरालिसिस कैसे होता है। हमारे ब्रेन को हर सेकंड ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई चाहिए। इस ब्लड को बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज से ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में पहुंचाया जाता है। जब बीपी बार बार हाई रहने लगता है तो इन आर्टरीज की वॉल्स पर कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। धीरे धीरे ब्लड वेसल्स स्टिफ और डैमेज होने लगती है और यहीं से दो तरह के स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। पहले है इश्केमिक स्ट्रोक। हाई बीपी आपके आर्टरीज को डैमेज करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लाक फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ाता है। अगर क्लॉट या फिर प्लाक की वजह से ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो उस एरिया में ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन के बिना बहुत जल्दी ही डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरा है हिमोरेजिक स्ट्रोक। अगर बीपी बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहा तो ब्लड वेसल की वॉल वीक हो सकती है। कभी कभी ये वेसल्स रप्चर हो जाती है और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग शुरू होता है। दोनों सिचुएशन डेंजरस है और इसी का कनेक्शन पैरालिसिस से भी है। ब्रेन का हर पार्ट बॉडी के एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस आपके ब्रेन के मूवमेंट कंट्रोल करने वाले एरिया को डैमेज करता है तो चेहरा, हाथ या फिर पैरों में अचानक वीकनेस या फिर पैरालिसिस आ सकता है। अक्सर बॉडी के एक साइड पर इसका असर होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, स्ट्रोक एक दिन में नहीं आता। कई बार इसका रिस्क सालों पहले डेवलप होना शुरू हो जाता है, जब बीपी रिपीटेटिवली हाई होता है और पेशेंट को कोई सिम्टम भी नहीं होते। इसीलिए हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपने बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करवाएं। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर के टारगेट के अकॉर्डिंग बीपी कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नमक कम करिए। WHO एडल्ट्स के लिए सोडियम को रफली 2000 mg यानी 2 ग्राम पर डे से कम, यानी लगभग अगर हम नमक की बात करें, सॉल्ट की बात करें जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, तो 5 ग्राम सॉल्ट से कम सॉल्ट या आपने खाना है। तीसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट। तीसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हार्ट और ब्लड वेसल दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। चौथा है स्मोकिंग और टोबैको को कंप्लीटली बंद करना और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और वेट को भी कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये सब मिलकर स्ट्रोक का ओवरऑल रिस्क बढ़ा देते हैं। आयुर्वेदा भी दिनचर्या, बैलेंस आहार, रेगुलर मूवमेंट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म हेल्थ का इंपॉर्टेंट फाउंडेशन मानता है। मॉडर्न साइंस भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हाइपरटेंशन प्रिवेंशन और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है। लेकिन एक वार्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कभी अचानक फेस का एक साइड टेढ़ा हो, एक हाथ या फिर पैर में वीकनेस आए, स्पीच अनक्लियर हो जाए या फिर अचानक विजन या फिर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो घर पे बीपी के मेडिसिन, मसाज या फिर कोई होम रेमेडीज ट्राई मत करें। ये स्ट्रोक हो सकता है और इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन या फिर अटेंशन की यहाँ पर जरूरत होती है। स्ट्रोक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फाइनल बात याद रखिए, बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं होता। आपका हर अनकंट्रोल्ड बीपी एपिसोड आपके ब्लड वेसल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहा है। इसलिए बीपी के सिम्टम्स आने का वेट ना करें, सिम्टम्स आने से पहले इसे कंट्रोल करना चालू करें। अगर आपको भी बीपी, स्ट्रोक या पैरालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने रिलेटिव्स को जिन्हें ब्लड प्रेशर है उन्हें जरूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ मन में डाउट हो तो जरूर पूछे, हम इन सारे डाउट्स का आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे।